at ease. It's just this time. लूजन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ गई, जो इसे बताने लगा कि बॉस, हमारे प्लान के एंड मुताबिक आपके भतीजे ने शिंग शिंग से कांटेक्ट कर लिया। वैसे बॉस, आपने उसे ये मौका क्यों दिया? इससे आपको नुकसान नहीं होगा। लूजन बोलता है कि तुम नहीं समझोगे, जब हम शाम को बाहर निकालेंगे तभी तो हम उन सबको एक साथ पकड़ पाएंगे। फोन कट। लड़की सच सवर के इसके पास आ पहुंची, कहने लगी कि बॉस, आप किस शाम को बाहर निकालने की बात कर रहे थे? क्या आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं? वो बोलता है कि हाँ मिस खुशबू, मेरे आसपास रहना काफ़ी ख़तरनाक है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की बोली कि बॉस, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपको उन गुंडे लोगों से प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात बोलते ही ये खुद ही टपक पड़ी। वैसे लूजन को इसकी ये बात अच्छी लगी। लड़की में कॉन्फिडेंस तो है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। जियांजी सोई पड़ी है, ये सपना देख रही है कि लूजन चलते हुए इसके पास आ रहा है। ये ज्यादा सपने तो नहीं देखती, लेकिन जो देखती है वो अक्सर सच होते हैं। नींद से उठते ही जियांजी कहने लगी कि काश मेरा ये सपना सच हो जाए। अगर बॉस खड़े होके चलने लगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ नामुराद भतीजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शैतानी प्लान बनाने में मसरूफ है। बंदा काफी गुस्से में है। इसे लगता है कि जिन ग्रुप का बॉस इसके अब्बा जी को होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े बेटे हैं, पर ग्रैंडपा ने उन्हें छोड़ के सब कुछ लूजन के हवाले कर दिया। इसकी लालची महबूबा बोलने लगी कि डार्लिंग, गुस्सा मत हो, सबसे पहले हमें जियांजी को रास्ते से हटाना होगा। वो हट गई तो लूजन को कभी भी वो सीक्रेट फार्मूला नहीं मिल पाएगा। वैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि लूजन कुछ दिन के लिए अब्रॉड जा रहा है। यही बेहतरीन मौका है जियांजी को इस दुनिया से गायब करने का। इसकी गर्लफ्रेंड तो इससे भी ज़्यादा शातिर निकली। दोनों ने प्लान बना लिया। देखते हैं क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये बात पता चलती है कि आंटी शू भी लूजन के दुश्मनों से मिली हुई है। ये उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रही है। तभी जियांजी वहीं पे आ जाती है। लूजन के रूम में पड़े बेंजोइन की खुशबू सूंघते ही इसे पता चल गया कि इसमें जहर मिला हुआ है, धीरे धीरे से लूजन को मारने के लिए। ये खतरनाक बात जान के जियांजी फौरन ही लूजन के पास जा पहुंची और उसे सब कुछ बताने लगी। इसकी एबिलिटी देख लूजन तो हैरान रह गया। अब इसे इस लड़की पे ट्रस्ट होने लगा है। इसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके उसे इन्वेस्टिगेशन करने को बोल दिया। जियांशी इससे पूछने लगी कि बॉस, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? वो बोलता है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए थैंक्स, अब तुम जा सकती हो। दरअसल लूजन इसे बीच में नहीं लाना चाहता। ये खुद अकेले ही अपने दुश्मनों से निपटना चाहता है। लेकिन जियांजी को इसकी काफ़ी फिक्र है। ये वापस लौट आई और इससे कहने लगी कि बॉस, मैं आपके लिए इंसेंस बनाना चाहती हूँ, जिसे सूंघते ही आपको अच्छी नींद आएगी। लूजन मान गया। इसने जियांजी को मौका दे दिया। ये काम इतना भी आसान नहीं। लड़की शुरू हो गई। ये बहुत मेहनत कर रही है। लूजन खामोश बैठा सब कुछ देख रहा है। फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद जियांजी ने इंसेंस बना लिया। लूजन इसे टेस्ट करने को बेचैन तो है, लेकिन जियांजी ने इसे रोक दिया क्योंकि इंसेंस को ड्राई होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। असिस्टेंट ने लूजन को रिपोर्ट पेश कर दी। जियांजी की बात तो सच निकली। जो पर्सन लूजन को जान से मारना चाहता है वो इसके घर तक भी पहुंच गया। असिस्टेंट की बातें सुन के ये तो शॉक्ड रह गया। अब ये जियांजी के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिलहाल इसे खामोश रहना होगा ताकि ये असल बंदे तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ गू चैन मॉम के कहने पे शिंग शिंग से मिलने आ पहुंचा। ये इस लड़की से शादी करके कंपनी में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इत्तेफाक से जियांशी भी इसी रेस्टोरेंट में मौजूद है। इसने उन दोनों को साथ में देख लिया। अब ये खामोश नहीं बैठने वाली। ये उसे एक्सपोज करने ही वाली थी कि तभी मैजिकल कॉमेट्स इसके सामने आ टपके। कहने लगे कि ओ लड़की, दिमाग से काम ले, खुद को इस मामले में इन्वॉल्व मत कर, जहर को जहर से मार, लिंची को सब कुछ बता दे, वो खुद ही इस धोखेबाज से निपट लेगी। जियांजी को इनका आइडिया अच्छा लगा।
सो इसने उन दोनों की फोटोज खींचकर लिंची को सेंड कर दी। फोटोज देखते ही लिंची तो मचल उठी, ये सीधा रेस्टोरेंट आ पहुंची। इसने गू चैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो इसे वापस जाने को बोलता है, लेकिन लिंची तो खामोश नहीं बैठने वाली। ये शिंगशिंग को सब कुछ बताने लगी, जिसके बाद वो लड़की भी इसे छोड़ के चली गई। गू चैन इस पे भड़क गया और इसने लिंची को धक्का दे दिया। वो नीचे गिर पड़ी, इसका खून बहने लगा। बाद में पता चला कि इसका मिसकैरेज हो गया, अब ये कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बातें जान के लिंची तो खून के आंसू रोने लगी। जिस इंसान के हर बुरे काम में इसने साथ दिया, उसने तो इसे टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। गू चैन की मॉम चाहती है कि लिंची पैसे लेकर उसके बेटे की जान छोड़ दे, लेकिन लिंची तो ऐसा नहीं करने वाली। ये अब गू चैन को एक्सपोज करेगी। ऐसा ही होता है। लिंची ने गू चैन के अगेंस्ट आर्टिकल पब्लिश कर दिया। जो राज इसे पता थे, इसने वो सब उगल दिए कि कैसे गू चैन अपने अंकल को कंपनी से आउट करके उस पर कब्जा करना चाहता है। ये न्यूज़ मीडिया में वायरल होते ही मिस्टर जिन अपने पोते पे भड़क गए और उसे कंपनी से भी आउट कर दिया। माँ और बेटे का प्लान हुआ चौपट। गू चैन अपने डैड से ना खुश। वैसे इसके डैड जितने शरीफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। मिस्टीरियस पर्सन को टास्क मिला है कि वो जियांशी को रास्ते से हटा दे। किराए का कातिल अपना काम बखूबी जानता है, इसने ही लूजन की मॉम को मारा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज लूजन का बर्थडे है, लेकिन उसकी मॉम के मरने के बाद से इसके लिए ये दिन सबसे दर्दनाक है। जियांशी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। लूजन ने उसकी खुशबू सूंघ ली, कहने लगा कि मिस परफ्यूमर, छुपने की ज़रूरत नहीं, सामने आओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लड़की इसके पास आ गई। इसने इसका ही डायलॉग मार दिया, कहने लगी कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो रुक गई। लूजन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज 3 के मुताबिक तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो बोलती है कि ठीक है बॉस, अगर आप नाराज़ हो रहे हो तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। ये जाने लगी। लूजन दर्द भरे अंदाज में बोलने लगा कि आज मेरा बर्थडे है। ये बात सुनते ही लड़की फौरन से पलटी और बर्थडे सॉन्ग गुनगुनाने लगी। तभी लूजन बोला कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है। ये सुनते ही जियांशी तो फ्रीज हो गई। अब ये बर्थडे विश करे या फिर अफसोस का इजहार, कुछ समझ नहीं आ रहा इसे यार। लूजन बोलने लगा कि क्या तुम जानती हो मैंने ये फ्रेगनेंस डिपार्टमेंट किस लिए बनाया है? दरअसल मेरी मॉम को मरे हुए कई साल हो गए। मेरे पास बस उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, लेकिन जो सेंट उन्होंने मेरे लिए बनाया था उसकी खुशबू मैं आज तक नहीं भुला पाया। सो मैं इस डिपार्टमेंट के ज़रिए उस सेंट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसकी ये बात सुन के जियांशी थोड़ी सी इमोशनल हो गई। ये लूजन से उस सेंट के बारे में पूछने लगी जो इसकी मॉम ने इसके लिए बनाया था। लूजन इसे सब कुछ बताने लगा, फिर कहने लगा कि क्या फ़ायदा, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। गुजरा हुआ ज़माना कभी वापस नहीं आता। शायद मैं भी एक दिन उनकी बनाई हुई खुशबू को भूल जाऊँगा। जियांशी खामोश है, ये इसकी हेल्प करना चाहती है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।